आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी है? यहीं से मतलब समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे बन सकता है? वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है और वो घर बैठे 50 से 60 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। ई कॉमर्स सीख के किसी भी दुकान को डिजिटली कर सकते हो। तो यहाँ पे करियर ऑप्शन खुले कि नहीं खुले? तो सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि फेसबुक एड्स कैसे काम करते हैं और बिजनेस को कैसे हेल्प करते हैं। कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, 50, 60, 100, 200 आपके फ्रेंड्स हैं, वो उन तक वो पोस्ट आपकी पहुंची। फेसबुक ने फिर इस चीज को बिजनेस पे वो लेके आया। डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग का क्या रोल है सर? देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग का वही रोल है। अगर आप कोई भी सब्जी घर में बना रहे हैं और उसमें अच्छा तड़का लगाओगे तो सब्जी अच्छी बनेगी। वैसे ही वीडियो एडिटिंग का ऐसा अहम रोल आजकल आ गया है। लोगों को क्रिएटिविटी पसंद है। कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो उसे कौन कौन सी स्किल पर फोकस करना चाहिए? कि डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए आपको कुछ एक बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर हमारे इंडिया में कैसा है? बहुत ब्राइट है। नमस्कार, मैं नवनीत कौर। आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ डिजिटल दुनिया से। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ फाउंडर ऑफ क्रैक्स एजेंसी रजनीश कुमार जी से। नमस्कार सर। हाँ जी मैम जी, नमस्ते सर, जैसे कि आज की दुनिया डिजिटली हो रही है और हमारे स्टूडेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आज के टाइम में हर बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। यस मैम। आपके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी है? देखिए मैम, सबसे पहले आपने एक वर्ड आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। आपने कहा कि हर एक बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है। अगर देखा जाए तो आज से कुछ समय पहले की हम बात करें, अगर हम पेमेंट्स को लेके बात करें तो आजकल पेमेंट्स भी सारी की सारी ऑनलाइन है। और देखा जा रहा है तो आजकल एजुकेशन का भी जो स्तर मैं कहूँ वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कोर्सेज इतने चल चुके हैं कि हर एक चीज़ की आपकी 10th और +2 की क्लासेज लगा लीजिए, बच्चे से लेके बड़े तक की सारी क्लासेज लगा लीजिए, तो वो ऑनलाइन ही चल रही है। ऑनलाइन में सबसे अच्छी खास बात क्या है कि अगर सीधी सी भाषा में मैं आपको बयान की बात कहूँ कि बाहर अगर आंधी तूफान बारिश जो कोई भी हो, अगर ऑनलाइन आपके घर में आप क्लासेज लगा सकते हो, वो आपकी मिस नहीं होगी। टीचर्स भी अपने घर में बैठ के आजकल ऑनलाइन सारी चीजें करते हैं। यहाँ तक कि डांसिंग भी ऑनलाइन हो गया है। और आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था कि आजकल बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्या, तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इसका आप यहीं से मतलब समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मतलब कि डिजिटली ऑनलाइन, मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज का प्रचार करना, कोई भी प्रोडक्ट बेचना। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप किसी भी चीज की मार्केटिंग करते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सपोज करो आपने कोई स्टोर ओपन किया है और आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप की शॉपिंग्स को आप, यानी कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं या फिर आपने कपड़ों का शोरूम ओपन किया है, जूतों का किया है। तो सपोज कीजिए आपने जीरकपुर के एरिया में अपना स्टोर लगाया, तो वहां पे आप क्या चीज करोगे? आपको उसकी मार्केटिंग करनी है, उसको बताना है। तो लोकल एरिया पे आप कितनी मान लो मार्केटिंग के लिए क्या क्या करोगे? आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, रोड पे बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगवा दोगे, चंडीगढ़ के ट्राई सिटी के एरिया में आप अनाउंसमेंट भी करा दोगे। आपका प्रचार करने का एक दायरा लिमिट होगा। आप 50-100 किलोमीटर तक अपनी वो कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपकी पॉकेट अलाउ करे ना करे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप यहीं पे ऑनलाइन अगर आ सकते हो, तो ऑनलाइन अगर आपने अपने बिजनेस को एक बार डाल दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, तो 7 समुंदर पार बैठा बंदा भी आपके बिजनेस को देख सकता है कि नहीं देख सकता। कहने का मतलब कि आप अगर आपके बिजनेस को डिजिटली आपने कर लिया है तो आपको कस्टमर पता नहीं कहाँ से मिल जाए, ये चीज आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए हर बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग इतनी जरूरी हो गया है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, आजकल कंपटीशन का जमाना है, अगर आप डिजिटली नहीं हुए अपने बिजनेस को लेके तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे। या आपने जो अपने बिजनेस पे लागत लगाई है, आप 5-6 महीने में उसका लॉस खा के बैठ जाओगे और आप कहोगे कि ये बिजनेस खराब था, मैं ये बिजनेस कि मैं ये नहीं कर पाया। लेकिन अगर उधर ही आप डिजिटली आपने अपने बिजनेस को दिखा दिया लोगों को ज्यादा से ज्यादा, और पता नहीं कौन आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा कहाँ कहाँ से देख ले और कहाँ कहाँ से कस्टमर आपको मिल जाए, इस बात का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हर बिजनेस में ये जरूरी हो गया है कि आप अपने बिजनेस को डिजिटली करो ही करो। इसका लास्ट में कंसेप्ट यही है कि डिजिटली आपने अपने बिजनेस को किया है तो आपका प्रचार दूर दूर तक होगा। एल्गोरिथम है, गूगल्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वो दूर दूर तक आपके बिजनेस को फैलाएंगे।
और जिन कस्टमर्स को आप नहीं जानते, उन कस्टमर तक भी आपका प्रोडक्ट दिखेगा, आपकी दुकान दिखेगी। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग हर बिज़नेस की आजकल ज़रूरी हो चुकी है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा सर करियर स्कोप के लिए है। जी। बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन कैसे बन सकता है? देखो, अगर मैं कहूँ तो आजकल हर एक चीज़ डिजिटली होती जा रही है और अगर मैं स्टडी वाइज़ थोड़ा-सा बैक जाऊँ, तो पहले बच्चे क्या करते थे बीए, एमए एक ऐसे पैटर्न चलता था बीए, एमए, पीएचडी वगैरह, बीसीए, एमसीए सब कुछ चलता था, बीबीए, एमबीए। अब थोड़ा-सा स्टडी में मॉडिफ़िकेशन हुआ है कि पहले क्या होता था कंप्यूटर कोर्सेज़ होते थे, हम कहीं से हार्ट-ऑन से करते हैं, एनआईटी से करते हैं, तो किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी। लेकिन तब तक डिजिटल मार्केटिंग का इतना स्कोप नहीं था और लोगों को पता भी नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और मैं सच कहूँ तो ये है कि एल्गोरिथम भी अपडेट नहीं थे इतने कि इन सब चीज़ों को लेके आए वो डिजिटल मार्केटिंग को। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग आया है, मार्केट में डिजिटली हुआ है, डिजिटली प्रोडक्ट हुआ है, शॉपिंग बढ़ी है। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेज़न ज़्यादा पुराने नहीं हैं। मान लो जब से फ्लिपकार्ट आया है, अमेज़न आया है, तो ये ज़्यादा ये पुराने नहीं है कि जब से ये आए हैं, तो लोगों के प्रोडक्ट ऑनलाइन लोगों को बेचने आने लगे और लोगों को खरीदना आने लगा, तो ये डिजिटल होने लगा। अब देखिए अगर किसी को फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सेल करना है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मुझे उसको सेल करना है, यानी कि फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट पे सेल करने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। जी। उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। ये सारे ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म होते हैं जैसे मीशो हो गया, अमेज़न हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसी-ऐसी बहुत सारी हज़ारों वेबसाइटें हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग करती है। तो वो सारा का सारा ई-कॉमर्स में आता है। ई-कॉमर्स अब बच्चों के लिए आपने पूछा कि स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट है। अगर उसने एक कुछ दिन क्लासेस लगा के 6 महीने, 3 महीने, 1 साल तक उसने ई-कॉमर्स सीख लिया अपना फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे उसने पोर्टल बना के प्रोडक्ट को डाल के उसकी लिस्टिंग करके प्रोडक्ट बेचना सीख गया, तो आप ये देखिए उसके पास कितने ऑप्शंस हैं। उसकी स्टडी साथ के साथ में चल रही है, वो बीए करे चाहे एमए करे, वो कंप्यूटर की लाइन में हो या ना हो, लेकिन अगर उसने साथ के साथ में 3 महीने में फ्लिपकार्ट का पोर्टल बना के और उसपे प्रोडक्ट बेचना सीख लिया, तो अब ये देखिए कि प्रोडक्ट हज़ारों लोगों के पास है, हज़ारों लोगों की दुकानें हैं, सबको बेचना है। बेचना किसको नहीं है, सबको बेचना है। तो उनको बेचने के लिए किसी लड़के की रिक्वायरमेंट होगी, किसी लड़की की रिक्वायरमेंट होगी कि जिसको अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म, फ्लिपकार्ट का प्लेटफ़ॉर्म हैंडल करना आता हो। तो उसको वो बंदा चाहिए। अब वो फ्रीलांसिंग भी कर सकता है और वो घर बैठे 50 से 60 हज़ार रुपए आराम से कमा सकता है ई-कॉमर्स सीख के, क्योंकि इसमें कोई आपको ज़्यादा ऑफ़िस या उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने घर में भी आपके पास लैपटॉप होगा, आप आराम से एक लैपटॉप और एक इंटरनेट के कनेक्शन से किसी भी दुकान को डिजिटली कर सकते हो और उसका आप चाहे 7 समुंदर पार बैठे हो, वो दुकान चाहे कहीं भी हो, आप वहीं से भी उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके उसका माल बेच सकते हो। तो यहाँ पे करियर ऑप्शन खुले कि नहीं खुले। दूसरी चीज़ अगर आपको गूगल पे भी कोई चीज़ बेचनी है, किसी की वेबसाइट है, कोई चाहता है कि मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट पे नहीं, अपनी वेबसाइट से ऑर्डर बेचूँ, तो देखिए दुकानदार को डिजिटल मार्केटिंग कहाँ आएगी? वो अपनी दुकान के धंधे में समय देगा या वो डिजिटल मार्केटिंग को सीखेगा? अगर बच्चों ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी होगी, तो दुकानदार को भी एक बंदे की रिक्वायरमेंट है कि जो उसके प्रोडक्ट को गूगल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सेल करे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आज के समय की अगर मैं बात कहूँ, अगर जिस भी बच्चे ने डिजिटल मार्केटिंग कर ली, एसईओ कर लिया, पीपीसी कर ली, गूगल एड्स में कर लिया, मेटा एड्स में कर लिया या ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में अपना समय दे दिया साल से 6 महीने, वो भूखा नहीं मरेगा और मैं कम से कम कह रहा हूँ 35 से 50 हज़ार रुपए वो विदाउट ऑफ़िस जाए अपने घर पे 2 से 3 घंटे में कमा सकता है। तो आज के बच्चों का ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और इसमें सबसे बड़ी बात आपकी स्टडी भी मान लो स्पॉइल नहीं होती, आपकी स्टडी को खराब नहीं करते, ना आपकी स्टडी में टाइम वेस्ट होता, वो स्टडी के साथ-साथ में पैटर्न चलता है। और ये चीज़ें आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो, हज़ारों कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन सीखने के, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, तो हज़ारों मान लो काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म से यूट्यूब के माध्यम से भी आप ये चीज़ें सीख सकते हो या आपके नियर बाय कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ से भी आप इसकी गाइडेंस ले सकते हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो जैसे कि सर लोग आजकल फेसबुक राही भी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो जी। उसके रिलेटेड ही हमारा क्वेश्चन है कि बहुत लोग फेसबुक एड्स का नाम सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। तो सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि फेसबुक एड्स कैसे काम करते हैं और बिजनेस को कैसे हेल्प करते हैं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मैम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फ़ेसबुक को समझिए। फ़ेसबुक क्या है? हाँ जी। फ़ेसबुक क्या है? फ़ेसबुक एक सोशल प्रोफ़ाइल है। सबसे पहले फ़ेसबुक आया था जब अगर मैं बात करूँ तो 2011-12 में मैंने चलाना स्टार्ट किया था।
तो उस टाइम पे क्या होता था कि फेसबुक एक सोशल प्रोफाइल था, हम वहाँ पे ऐड ए फ्रेंड अपने दोस्तों को, परिवार को, सहयोगियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, बनाते थे। धीरे-धीरे फेसबुक ने क्या किया, सोशल से वो बिज़नेस के ऊपर आए। तो पहले फेसबुक पे क्या होता था, फेसबुक एक ऐसा चीज़ है कि वही जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाली, ठीक है? अगर आप सोशल प्रोफाइल का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपके 50, 60, 100, 200 आपके फ्रेंड्स हैं, वो उन तक वो पोस्ट आपकी पहुँचेगी। ठीक है? अगर वो उसको शेयर करते हैं तो आगे से आगे वो जाएगी। ठीक है? इसीलिए फेसबुक ने फिर इस चीज़ को बिज़नेस पे वो लेके आया। फेसबुक ने बिज़नेस पेज बनाए कि अगर किसी का भी बिज़नेस है तो वो अपने बिज़नेस को भी फेसबुक के ज़रिए प्रमोट कर सकता है, लेकिन क्रिएट ए पेज करके। अगर आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप प्रोफ़ाइल की बजाय आप एक पेज बनाइए और पेज को अपने बिज़नेस का नाम दीजिए और उस पे आप अपने बिज़नेस को प्रमोट करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वही कि अगर आपके फॉलोवर्स 50 या 100, 200, 1000 फॉलोवर्स हैं, तो उस पोस्ट को, उस रील को आपके नॉन फॉलोवर्स तक भी वो जाएगी। फेसबुक पेज एक एल्गोरिथम के ज़रिए काम करता है। अपने आपका बिज़नेस फेसबुक के ऊपर डाला, ठीक है? और फेसबुक पेज ने उसको क्या किया, उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब वो उस चीज़ को पहुँचाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ऐसी आती है कि कोई आपने इवेंट रखा जी। या कोई स्टूडेंट्स की मीटिंग रखी या कोई भी एक आपने अच्छा वीडियो डाला फेसबुक के ऊपर और आप चाहते हो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। तो उसमें क्या करता है कि फेसबुक पेज जो बिज़नेस फेसबुक है, वो आपकी हेल्प करता है। आप उसको बोलते हो कि ये मैंने डाल दिया, अब जब डालते हैं तो ऑर्गेनिक रीच हमारी जाती है। मान लो सपोज़ करो आपका नया-नया पेज है तो 200-300 तक आपकी ऑर्गेनिक रीच जाएगी, 1000, 2000 तक जाएगी। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा ये कंटेंट, मेरा ये टॉपिक ऐसा है कि हज़ारों, लाखों लोगों तक जाए, तो आप फेसबुक से रिक्वेस्ट करती हो। तो फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया है, बूस्ट पोस्ट का भी ऑप्शन है या उसने अपना पूरा मेटा बिज़नेस बना रखा है एड्स का। तो उसमें क्या करता है, आप उस बिज़नेस पे, चाहे वो रील्स है आपकी बिज़नेस की है, आपकी इन्फॉर्मेटिव है, किसी भी चीज़ के या आपका कोई इवेंट होने वाला है, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताना चाहते हो, तो उसमें क्या है, फ़ेसबुक एड्स को जब आप बोलते हो कि मेरा ये बिज़नेस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करो, तो फ़ेसबुक उसमें हल्की-सी आप या यहीं पे वही बात आ गई जब आपको किसी से कोई भी काम करवाना हो। अगर हम किसी मिस्त्री को कोई काम देते हैं, ठेकेदार को काम देते हैं, तो वो बोलता है मैं आपका मकान बना दूँगा लेकिन इसकी इतनी अमाउंट बनेगी, पैसा लेगा वो। तो यहाँ पे एल्गोरिथम भी सेम ऐसे ही है, वो भी मात्र कम पैसों में आपका बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। इससे फ़ायदा ये मिल जाता है हमें कि जो रीच हमारी 1000, 2000 आ रही थी, तो वो रीच हम लाखों, करोड़ों तक बंदों तक ले जा सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। और फेसबुक एल्गोरिथम में ऐसे-ऐसे ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ पे अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। आप बता सकते हो कि ये जो मेरा वीडियो है ये इस एज ग्रुप को दिखे और इस ऑडियंस को ही दिखे। सपोज़ करो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आज ही हम एक डिजिटल मार्केटिंग का ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग के आप अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो और हम चाहते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाए और उन स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता लगे और वो अपना करियर बनाएँ। तो अगर इसी रील्स को, इसी वीडियो को अगर आप फेसबुक एड्स के ज़रिए उसको बूस्ट करती हो, उसके ऊपर एड्स वगैरह चलाती हो, तो उससे क्या होगा, आप उसमें अपनी ऑडियंस टारगेट कर सकती हो। आपने देखा कि ये मेरा वीडियो सिर्फ़ 18 से 35 साल के बच्चों तक जाए, ठीक है? और उनका कम से कम ग्रेजुएशन वो हो, ताकि उनको समझ में आए और वो अपना करियर स्टार्ट कर सकें। तो ये सारी ऑडियंस टारगेटिंग भी आप फेसबुक एड्स में कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स के लिए और किसी भी बिज़नेस के लिए फेसबुक एड्स का सहारा बहुत अच्छा है। और फिर से कहूँगा कि अगर फेसबुक एड्स भी अगर आपने सीख लिया या बच्चों ने सीख लिया तो वो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, क्योंकि आजकल हर बंदा चाहता है मेरा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखे। उसको दिखाने के लिए हर व्यापारी को, हर बिज़नेसमैन को और हर दुकानदार को, हर ऑफ़िस वाले को एक फेसबुक एड क्रिएटर्स और मास्टर की ज़रूरत होती है। तो वो इसमें भी अगर मास्टरी कर ले तो वो बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन गूगल एड्स के ऊपर है। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो सबसे ऊपर एड्स दिखते हैं सर। तो गूगल एड्स क्या होता है और बिज़नेस को इससे क्या बेनिफिट मिलता है? गूगल, जब भी हम किसी भी चीज़ को मान लो ऑनलाइन ढूँढने की कोशिश करते हैं या कहीं भी, मैं अभी आपको कह दूँ कि मैम आप इस चीज़ के बारे में सर्च करिए, तो जी। सबसे पहला दिमाग में एक ही नाम आता है, गूगल। गूगल क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, गूगल एक सर्च इंजन है। जी। सर्च इंजन मीन खोज यंत्र, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ के बारे में खोजते हैं। जी।
और ये हर एक देश के लिए पर्टिकुलर होता है, जैसे अलग-अलग देशों में चाइना का एक अलग सर्च इंजन है, गूगल, याहू, बिंग, आस्क मी, हर ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं, जहाँ पे आप अपनी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ पे फाइंड करते हो। कोई रेस्टोरेंट को देखना है या कोई आप शॉपिंग मॉल देख रहे हो या आपको कहीं की डिस्टेंस देखना है, कहीं का वेदर देखना है, सारी चीज़ें हम वो गूगल पे देखते हैं। तो अभी जैसे आपने कहा अभी गूगल सर्च करते समय सबसे पहले एड्स आपको दिखते हैं। और गूगल एड्स का बिज़नेस में क्या महत्व है? तो गूगल्स पे देखिए हर एक तरह के रिज़ल्ट्स आपको दिखेंगे, ऑर्गेनिक भी दिखेंगे और एड्स भी दिखेंगे। सेम सिमिलर उसी की तरह इसका आंसर है जैसे फ़ेसबुक का हमने समझाया कि गूगल के ऊपर अगर हम हमारा कोई भी सपोज़ कीजिए वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आपने हर वैरायटी के मोबाइल फ़ोन्स रखे हैं, ठीक है? और आप उनको ऑनलाइन सेल करना चाहते हो। अब मोबाइल फ़ोन फ्लिपकार्ट पे भी बिकते हैं, अमेज़न पे भी बिकते हैं, हर एक की पर्टिकुलर एक यानी कि उनकी रेडमी की अलग वेबसाइट है, वीवो की एक अलग वेबसाइट है। आपने सभी कंपनियों के मोबाइल लेके आए और आपने एक स्टोर बनाया और ऑनलाइन भी आप उसको सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट गूगल पे दिखाने के लिए अच्छे से, आपको उसका एसईओ करना होगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, जो कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक देगा, ऑर्गेनिक रीच देगा और ऑर्गेनिक प्रेज़ेंस देगा गूगल के अंदर। बट ये थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी आजकल सहारा लेने लगे हैं गूगल एड्स का। जी। फिर से वही बात है कि हम गूगल को बोलेंगे कि भैया गूगल, ये हमारी वेबसाइट है और मुझे ये इन लोगों तक पहुँचानी है जिनका फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हो, ऑनलाइन शॉपिंग करने में जो इंटरेस्टेड हो और जिनका बजट 20 से 25 हज़ार रुपए तक हो, उनको ये मुझे ये प्रोडक्ट मेरा सेल करना है। तो गूगल भैया बोलेंगे ठीक है जी, आपकी सारी चीज़ें मेरे एड्स मैनेजर में आइए, वहाँ पे डालिए, वहाँ पे एक अच्छा-सा बैनर बनाइए, एक या फिर आप एक वीडियो भी बना सकते हैं और उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से जो आपके प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करे और देखने वाले को वो समझ में आ जाए, वहाँ पे आप डालिए। फिर से वो एक चीज़ बोलेगा मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करूँगा, लेकिन उसके बदले में मुझे थोड़ा-सा कुछ चाहिए, क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है, तो वो अपना मेहनताना उसमें लेता है। जो भी आपका बजट है, आप ₹500 पर डे लगाते हो, ₹1000 पर डे लगाते हो, जितना ज़्यादा बजट लगाओगे और जितनी अच्छी एड्स क्रिएटिविटी आप करोगे, उतना ही अच्छा आपको कन्वर्जन मिलेगा और उतने ही अच्छे लोगों तक आपकी एड जाएगी। वही है अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे बिज़नेस को बूस्ट मिले, बूस्ट मतलब कि थोड़ा-सा उसको धक्का लगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दिखे, तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक के साथ-साथ जैसे एसईओ के साथ-साथ हल्का-सा सहारा गूगल एड्स का भी ले सकते हो, ताकि आपका बिज़नेस, आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑनलाइन जाए। और जैसे कि आपने कहा क्वेश्चन में गूगल एड्स के ऊपर दिखते हैं, तो 3 से 4 जो रिज़ल्ट्स आते हैं, गूगल पे जब भी कोई भी चीज़ जब भी हम सर्च करते हैं तो वहाँ पे 10 रिज़ल्ट हमें शो करता है, जिसमें से ऊपर आजकल क्या होगा कि कहीं पे मैप की लिस्टिंग आपको दिखेगी या फिर उसके बाद आपको गूगल एड्स के 3 से 4 रिज़ल्ट दिखेंगे, फिर आपको ऑर्गेनिक सर्च के दिखेंगे। तो मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ गूगल ऐड आप बेशक कीजिए, लेकिन एसईओ साथ के साथ में करते रहिए ताकि आपकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस रहे, ऑर्गेनिक प्रेज़ेंस रहे और गूगल एड्स जैसे कि बताया कि अगर आप बिज़नेस को थोड़ा-सा बूस्ट देता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी पहुँचाता है। तो इसलिए हर बिज़नेस में गूगल ऐड हेल्पफुल होता है। तो अभी आपने सर एसईओ का नाम लिया है, हाँ तो जी, हाँ जी। एसईओ क्या होती है सर और इसको वेबसाइट के गूगल पर रैंक करने में कैसे हेल्प करते हैं? एक्चुअली एसईओ जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैंने आपको क्लियर किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। जी। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अगर हमारी कोई वेबसाइट्स है, अगर उसका एसईओ करते हैं, एसईओ क्या देता है हमें ऑर्गेनिक और फ्री रिजल्ट्स देता है, वो कोई पैसे नहीं लेता। तो इसमें क्या होता है हम हमारी वेबसाइट्स का डाटा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स में डालते हैं और ये ज़रूर चेक करते हैं कि उनका हाई अच्छा पीएडीए हो, उनकी अथॉरिटी अच्छी हो, गूगल पे उनकी वैलिडिटी अच्छी हो और हर एक चीज़ उसके अंदर काफ़ी सारे यानी कि पैरामीटर्स होते हैं कि एसईओ का हमारी वेबसाइट का डाटा अगर किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जा रहा है, तो वो वेबसाइट कैसी है। तो हाई रैंकिंग और अच्छी पीएडीए की वेबसाइट्स पे हम अपनी वेबसाइट का डाटा उसको फिल करते हैं। फिर वो हमें बैकलिंक्स देते हैं, जैसे डू फॉलो बैकलिंक्स। तो इससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट की भी ऑथेंटिकेशन बढ़ जाती है। सपोज़ ये छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँगा, अगर कोई आपके मोहल्ले में कोई अच्छा इंसान है और उसके साथ आपकी दोस्ती है, तो दूसरा देखने वाला भी बोलेगा कि अच्छे के साथ अच्छा इंसान है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। और आपकी गली मोहल्ले में कोई वैसे ही कोई मान लो
कि बुरा इंसान है, वो लोगों की नज़रों में बुरा है, उसकी हरकतें बुरी है, अगर उसके साथ आपको देखा जाएगा तो आपकी ऑथेंटिकेशन भी यानी कि लोग उसमें अच्छी नहीं मानेंगे। जी। तो ऐसे ही एसईओ में भी हम ये इस चीज़ को चेक करते हैं और अगर अच्छी ऑथेंटिकेशन वेबसाइट में हम हमारी वेबसाइट का डाटा फ़िल करते हैं और उसका बैकलिंक्स हमें मिलता है, तो गूगल पे बहुत अच्छे से रैंक होती है और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि अगर किसी वेबसाइट की बहुत अच्छे से एसईओ हो चुकी है या एसईओ हो रही है, तो वो कभी भी मार में नहीं आती, वो पेड मार्केटिंग वाली वेबसाइट को भी पीछे छोड़ देती तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर कि आजकल रील्स और यूट्यूब वीडियो बहुत पॉपुलर है। है। जी, कोई डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग का क्या रोल है सर? देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में वीडियो एडिटिंग का वही रोल है, अगर आप कोई भी सब्ज़ी घर में बना रहे हैं जी। और उसमें अच्छा तड़का लगाओगे तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अच्छे बढ़िया क्वालिटी के आप उसमें मिर्च मसाले डालते हो तो वो और भी कहीं स्वाद लगेगा। वैसे ही वीडियो एडिटिंग का ऐसा अहम रोल आजकल आ गया है, लोगों को क्रिएटिविटी पसंद है जी। कि आपने कोई वीडियो बहुत अच्छा बनाया, कांसेप्ट उसका अच्छा है, तो कई बार क्या होता है कि लोग वो जब आगे से आगे फ्लो में जाता है तो अगर उसमें अच्छी सी एडिटिंग आपकी की हुई होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, उसको पसंद करते हैं और आपकी क्रिएटिविटी कहीं न कहीं उसके अंदर वो झलकती है। तो वीडियो एडिटिंग में एक ही चीज़ है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है। वीडियो एडिटिंग यही चीज़ आपको दिखाता है कि आपकी कोई भी चीज़ है, आपकी स्टूडेंट्स की रील है, कोचिंग की कोई रील है, आपका पॉडकास्ट है, आपकी वीडियोज़ है, अगर उसकी एडिटिंग अच्छे से हुई होगी, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। टेक्स्ट फॉर्मेट में है, डिज़ाइन फॉर्मेट में है या आप सिंगल किसी को दिखा रहे हो, आप कोई विज़ुअल ज़्यादा दिखा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है ये वीडियो एडिटर पे और वीडियो एडिटर की क्रिएटिविटी अच्छी है और आपकी एडिटिंग अच्छी है, तो आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा और डिजिटल मार्केटिंग में यही हेल्प करता है कि आपका कंटेंट अच्छी एडिटिंग के साथ बहुत सारे लोगों तक जाता है और उसको एक बहुत ऊँची उड़ान मिलती है। जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, तो उसे कौन-कौन सी स्किल पर फोकस करना चाहिए? देखो डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी भी स्टूडेंट्स को सीखनी है तो डिजिटल मार्केटिंग आप ये समझ लिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखाएँ हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे एसईओ को लगा लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशंस है, सोशल मीडिया जी। मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम का प्लेटफ़ॉर्म है। तो इन सब चीज़ों की आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए और इनकी बेसिक नॉलेज ही जब आप गेन कर लोगे, फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के पड़ाव पे चलोगे, तो आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे हम हर चीज़ के ज़रिए मार्केटिंग कर सकते हैं। वही जैसे मैंने शुरू में बताया कि डिजिटल मार्केटिंग, हमें मार्केटिंग करनी है। डिजिटली मार्केटिंग करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हमें पहले बेसिक्स पैरामीटर पे फ़ोकस करना होगा, जी। फिर हम डिजिटल एडवांस मार्केटिंग पे चल के डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपके हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर हमारे इंडिया में कैसा है? इंडिया में कैसा है मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है और आप नीचे अभी देख भी रहे होंगे स्क्रीन्स पे कुछ एक न्यूज़ की कटिंग अभी जो लेटेस्ट अभी एआई समिट हुई है। यहाँ पे हर एक चीज़ बड़े से बड़ा देश आजकल डिजिटल मार्केटिंग को लेके एआई को लेके बहुत आगे पहुँच चुका है। जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से बहुत ब्राइट फ्यूचर है भाई। आप आज ही डिजिटल मार्केटिंग मैं ये नहीं कहता कि आप एडवांस एक्सपर्ट बनो, आप उसकी बेसिक नॉलेज लेना शुरू कर दो, वो आपके धंधे में, आपके बिज़नेस में, आपकी शॉप में और स्टूडेंट्स के लिए तो उनके करियर में बहुत तगड़ी चीज़ होने वाली है। तो डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर मैं कह रहा हूँ एकदम ब्राइट है, साफ है कि उसका लेवल डाउन आएगा ही नहीं आएगा। जैसे कई बार नहीं देखते कि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में ग्राफ ऐसे-ऐसे जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का तो फ्यूचर मैम आज के समय के अकॉर्डिंग मैं कहूँ एआई के समय में ऐसे जा रहा है 2026 से लेके डिजिटल मार्केटिंग कभी डाउन आने ही नहीं वाली। तो अगर इस पड़ाव में, इस समय पे किसी ने डिजिटल मार्केटिंग में कूद मार ली और छलांग लगा ली, तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा। तो डिजिटल जी। मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी हो डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसे क्या-क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूट जॉइन करते वक़्त? देखो इंस्टीट्यूट जॉइन करते वक़्त सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी बेसिक नॉलेज ना यूट्यूब से लेके जाना, जी। प्लीज़। क्योंकि बेसिक अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, सपोज़ करो चाहे वो +2 पास ही बच्चा है, तो इतना तो वो हिंदी में भी आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में बताया गया है। आप उसका इंट्रो ज़रूर लेके जाना, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, सामने जो भी आपको कोर्सेज़ के बारे में बताएगा, पैकेज के बारे में बताएगा, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैं पढ़ के आया हूँ या जो मैं समझ के आया हूँ,
इसकी बातें उससे मेल खा रही है कि नहीं खा रही। दूसरे हिसाब से उससे ये पूछो कि आपके पास प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, डिजिटल मार्केटिंग, आप एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऑफलाइन या इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा फंडा नहीं है, प्रैक्टिकल। जितना प्रैक्टिकल करोगे, जितना लाइव प्रोजेक्ट्स पे आप काम करोगे, उतने जल्दी आप डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में एक्सपर्ट बनोगे। तो उनका आप ये पता कीजिए कि उनके पास लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं कि नहीं होते, उनकी क्लासेस कैसे है। आप 1-2 दिन का डेमो ले लीजिए, और डेमो में आपने ये देखना है कि कई बार क्या होता है कि डेमो में कुछ और पढ़ाया जाता है, बाद में कुछ हो रहा है। जो उनके पास्ट के कोई स्टूडेंट्स होंगे, उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। या एक छोटा सा बड़ा अच्छा नुस्खा बताता हूँ, जो कि हमने भी कभी लागू किया था। आप कुछ एक क्वेश्चंस याद कर लो, क्वेश्चन आंसर आप यूट्यूब से देख के बेसिक, और उनके जो स्टूडेंट्स होंगे जो जो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, या जिन्होंने ले ली होगी, जो ले रहे हैं वो आपको उधर ही मिल जाएंगे, उनसे वो क्वेश्चन वैसे ही जनरली आप पुट कर लो। बाहर मिल जाएंगे, खड़े मिल जाएंगे। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस इंस्टीट्यूट का लेवल क्या है, और जो आप सिखा रहा है तो उसके। और इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल क्या होता है कि दिखावे में ज्यादा बिलीव करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखना, हमें नॉलेज गेन करनी है। तो जो सिखा रहा है उसको कितना एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड लेवल क्या है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम किए है कि नहीं किए, तो वो सारी चीजें। बाकी आपका माइंड है कि आप जब किसी के सामने बैठते हो, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि मैं एक अच्छी जगह पे बैठा हूँ, कि मैं यानी कि नहीं बैठा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है सर, जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज्ड हैं करियर को लेके, तो उन्हें डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आने के लिए आपका क्या एडवाइस देना चाहोगे? देखो, अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने या जिस भी इंसान ने ये पूरा पॉडकास्ट देखा होगा, जी। तो उसका क्लियर हो चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ब्राइट फ्यूचर है, और डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चंस रह गया है, तो हमारे नंबर, हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारी एजेंसी के नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको, स्क्रीन पे भी। तो आप वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हो, जी। फ्री ऑफ कंसल्टेंसी ले सकते हो, उसके कोई भी चार्जेस नहीं, वो नहीं रहते। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कॉल करके हमें पूछ सकते हो, और उस चीज़ की जानकारी ले सकते हो। तो हम आपको एक दिशा दिखा सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ करना चाहते हो तो आप ये चीज़ करिए। अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, और कुछ भी उसका डाउट है कि डिजिटल मार्केटिंग में कर लूँगा तो ये होगा कि नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। रही स्टूडेंट की कन्फ्यूजन्स की बात, तो वो उसके जो भी क्वेश्चंस होगा वो हमें ईमेल के माध्यम से भी पूछ सकता है, कॉल करके भी पूछ सकता है। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर पूरा पॉडकास्ट उसने ध्यान से सुना होगा, तो उसकी कन्फ्यूजन दूर होगी, और वो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, और अपने बिजनेस को या दूसरे के बिजनेस को एक नई उड़ान दे सकता है, एक नई पहचान दे सकता है। तो आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा? ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए ताकि बच्चों तक ये पॉडकास्ट पहुंच सके।